साथियों नमस्कार। हम हैं ऋषिकेश विधानसभा के प्रत्याशी कनक धनाई जी से बातचीत करने के लिए। तो किस तरह से वो राष्ट्रीय दलों का मुकाबला कर रहे हैं, तो इस समय हम ऋषिकेश विधानसभा के प्रत्याशी कनक धनाई जी से बातचीत कर रहे हैं। कनक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सुरकंडा समाचार के माध्यम से कि आपको ये राजनीति में आने की प्रेरणा किसने दी है? देखिए, बचपन से ही जो माहौल और जिस माहौल में हम लोग बड़े हुए, उसमें ये जो सेवा का भाव था और उससे जागृत जो प्रेरणा थी, वो कहीं न कहीं उसका श्रेय उस चीज़ को जाता है। तो मैं तो समझूँगा बीज कितना भी अच्छा हो, पर जब तक मिट्टी अच्छी ना हो, तब तक बीज का भी फ़ायदा नहीं है। और बीज बहुत ही ज़्यादा खराब है पर मिट्टी अच्छी है, तो तब भी एक साकार रूप वो ले लेता है। तो मैं समझूँगा वो जो माहौल जो हमने देखा, समझा, जन सेवा का, शासन प्रशासन का, वो कहीं न कहीं इसमें एक निर्णायक भूमिका निभाता है। कनक जी, क्योंकि आप लंदन से पढ़े हैं और आपने एक ऐसा दुर्गम मार्ग चुना है जिससे कि आम जनता तो पीड़ित है, सत्ता और विपक्ष तो दोनों एक जैसे हमको दिखते हैं, लेकिन आपने जनपक्ष के जो मुद्दे उठाए हैं, उन जनपक्ष के मुद्दों में आपने कितने कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनपक्ष में आप आगे लाने वाले हैं? देखिए, हम लोग लगभग 50 दिनों तक त्रिवेणी घाट में टोल प्लाज़ा को लेकर बैठे रहे, नेपाली फार्म में। और 15 दिनों तक हमने 14 साल 14 सवाल किए, लगभग 4 मुकदमे हमारे ऊपर हुए, लगभग 3 बार अरेस्टिंग हमारी हुई और 1 बार 7 दिन की जेल में हम लोग रहे। तो ये हमारा संघर्ष रहा, मुद्दे रहे, वो 14 साल 14 सवाल रहे। पूरे विधानसभा को जो मुद्दे एक करते हैं, वो वाले मुद्दे रहे। तो कहीं न कहीं लोगों के जीवन को मुद्दे प्रभावित कर रहे थे, वो ऐसे मुद्दे धनय जी, अगर मान लीजिए हम ये मान लें कि आपके साथ युवा हैं और युवा लोगों ने आपको समर्थन दिया है, तो उन युवाओं के घरों में जो बुजुर्ग हैं वो किस तरह से आपका समर्थन कर रहे हैं? थे। देखिए, स्वाभाविक है, जो युवा हैं उनके साथ जो मातृशक्ति और बुजुर्ग शक्ति हैं, कहीं न कहीं अब युवा भी दिशा दिखाने का काम घर में कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके बुजुर्ग लोग नहीं है साथ में, जो नॉन पॉलिटिकल फैमिली है उनके बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। हाँ, कनक जी, क्योंकि आप बहुत बेबाकी से अपने विचारों को रख रहे हैं और आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो परिवर्तन में खाली विधायक का परिवर्तन है या प्रदेश में भी आप परिवर्तन को देकर के नजरिया देख रहे हैं? नहीं, अभी हमारा व्यवस्था परिवर्तन का मकसद है, किस तरीके से हम लोग एक नई चेतना, नई जागृति दे पाएँ, ये हमारा मकसद है। और प्रदेश के लिए भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है जहाँ तक हम लोग सीमित हैं, वहीं तक की हम लोग बात करेंगे। ऋषिकेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन, जो मुद्दे मैंने बताए, वो एम्स का हो, वो जल मार्ग का हो, ऐसे मुद्दों को लेकर हम लोग कहीं न कहीं अग्रसर हैं। धनय जी, आपने बहुत बढ़िया मुद्दे उठाए हैं और मैं समझता हूं कि लगातार सत्ता पक्ष में और विपक्ष ने ये मुद्दे नहीं उठाए हैं और आने वाले समय में क्योंकि आपका भविष्य नज़र आ रहा है, तो आप अपने जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक मतदान के लिए क्या अपील करेंगे? नहीं, अपील सिर्फ़ इतनी रहेगी कि राष्ट्रीय दलों की चकाचौंध में ना खोएँ। सही व्यक्तित्व, सही बिंदुओं के आधार पर और सही मुद्दों के आधार पर अपना बटन दबाएं, जिस भी तरफ आप लोग जाना चाहते हैं। और कारण पता होना चाहिए, ये कारण ना हो कि वो नेता मेरे घर आ गया था, इस नेता के साथ मेरा पड़ोसी है, ये कारण ना हो। क्योंकि लोकतंत्र आज इसीलिए टूट रहा है, क्योंकि संबंध आज काम से ऊपर आ चुके हैं, आज कार्य बिंदुओं से ऊपर आ चुके हैं। तो ये चीज़ का है लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद।